नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा की नमाज और ईद की नमाज को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल यूपी पुलिस के उस फरमान से जिस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर के तमाम सियासतदान सरकार को घेर रहे हैं और खुद सरकार के अपने भी मानो सरकार को लेकर खफा हैं। फरमान मेरठ पुलिस का है कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ना बिल्कुल मना होगा और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता मिलेगा तो उसका लाइसेंस और पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। सीधे साफ कहा गया कि लोग मस्जिदों या ईदगाहों में ही नमाज अदा करें। पुलिस के इस फरमान के बाद सवाल उठाए जाने लगे। इसे मुस्लिमों को टारगेट करने वाला फरमान कहा जाने लगा। विरोधी पुलिस पर सरकार पर हमलावर हो गए तो वहीं सरकार के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, मानो इसे तानाशाही फैसला बता रहे हैं। और इसमें केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सबसे अहम सहयोगी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी हैं। उनका पोस्ट बेहद चर्चा में आ गया है। देखिए, जयंत चौधरी का एक्स पर किया गया ये पोस्ट। इसमें एक नमाज की तस्वीर के साथ जयंत चौधरी ने लिखा, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। इस एक सेंटेंस के अब तमाम तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और क्या वो योगी के शासन को भी सवालों के घेरे में रख रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी ने जिस ऑरवेलियन 1984 का जिक्र किया है उसका सीधा मतलब निरंकुश सरकार से है। मानो जयंत चौधरी सीधे कहना चाहते हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या फिर शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास 1984 में बताया गया, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है, उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। वैसे जयंत चौधरी पहली दफा इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं जिसको लेकर काफी चर्चाएं हों कि क्या वो योगी सरकार को ही घेर रहे हैं, बल्कि इसके कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, आपको याद होगा पिछले साल जब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर में एक फरमान आया था पुलिस का कि जो दुकानदार हैं वो अपनी नेम प्लेट जरूर लगाएंगे। तब इस नेम प्लेट विवाद को लेकर जयंत चौधरी सरकार को घेरते हैं। योगी सरकार द्वारा जब धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन बिल लाया जाता है तो उसका विरोध भी जयंत चौधरी करते हैं और काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। योगी वर्सेस जयंत चौधरी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर खूब चलती रहती है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई में मेरठ में पुलिस ने इस तरह का कोई फरमान दिया है? मेरठ में नमाज के विवाद पर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या फैसला है और किस तरह से सुरक्षा को लेकर दावे पुलिस कर रही है? खुद एसपी सिटी आयुष विक्रम से सुनिए। देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रोबेबली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनके सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। तो आयुष विक्रम का ये स्टेटमेंट आपने सुना, जिसमें आयुष विक्रम फिलहाल ये कहते सुनाई देते हैं कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता पाया जाता है, अगर वो पुलिस के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनके स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है जैसा पुलिस ये कह रही है कि अब कोई अगर लाइसेंस या पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, या फिर कोई नया पासपोर्ट या फिर लाइसेंस बनवाना चाहेगा तो वो नहीं बनवा पाएगा। उनके इस स्टेटमेंट से फिलहाल ये कहीं क्लियर नहीं है कि पुलिस ये कहना चाह रही है कि पुराने पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होंगे। हमें ये खबर भेजी है मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।